हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कोडी में चैनल नहीं प्ले हो रहा है, कोडी हैंग हो रहा है, कोडी फ्रीज हो रहा है, कोडी में बफरिंग आ रहा है, इस तरह के मैसेज मुझे भर भर के आ रहे हैं। किसी का की एरर 18 भी आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन दूं तो कैसे दूं? वो प्रॉब्लम मुझे फेस होगा तब ना। मैं तो कर रहा हूँ तो मेरा तो ठीक चल रहा है, तो मैं आप लोग कैसे उसका सॉल्यूशन दूं? तो मैं बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। आप लोग कुछ गलती कर रहे हैं। अब मैं कुछ कुछ गलतियों के बारे में आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सारा प्रॉब्लम गलतियां और सॉल्यूशन दोनों मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग इनमें से कोई ना कोई गलतियां जरूर कर रहे होंगे, इसलिए आप लोग को ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे ये सब चीज, तो आप लोग को ये प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होने वाला है। फिलहाल तो कोडी में दो रिपोजिटरी काम कर रहे हैं, एक बोटलन है, एक टोबलन है। किसी का टीवी में बोटलन काम कर रहा है तो किसी का में टोबलन काम कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है आप लोग बताएंगे कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, जब इसमें काम कर उसमें करना चाहिए। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि एंड्रॉइड का जो वर्जन है हर टीवी का सेम नहीं हो सकता। मेरे वहाँ 10 वर्जन है, आपका में 9 वर्जन है। तो मेरा में हो सकता है टोबलन सपोर्ट करेगा, आपका मतलब बोटलन सपोर्ट करेगा, या तो दोनों ही करेगा। ये डिपेंड करता है। तो आप लोग इंस्टॉल करने में कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, जिस कारण से ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल मैं आपको बता देने वाला हूँ। पहले तो मैं बताने वाला हूँ इंस्टॉल कैसे करना है, इसका सही तरीका, ठीक है। सेकंड में बताने वाला हूँ कि जिन लोग का बफरिंग आ रहा है, ये वाला प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। और इसके अलावा जो की एरर 18 है, की एरर 18 के बारे में आप लोग बता देना चाहता हूँ। ये एरर जो प्रॉब्लम है ये बहुत पहले ही सॉल्व हो चुका है। मैं बार बार बताया हूँ कि आप लोग प्लगइन गलत यूज कर रहे हैं, इसलिए की एरर आ रहा है, वरना ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ना ही ये एरर आने वाला है, ठीक है। आप लोग या तो टोबलन यूज करें या तो बोटलन यूज करें, आपका की एरर नहीं आएगा अगर आप करंट लेटेस्ट प्लगइन यूज कर रहे हैं तो। अब मैं बता दे रहा हूँ दोनों में प्लगइन कौन सा है। जो टोबलन है उसमें 2.0.3 जो है वही लास्ट प्लगइन है, लेटेस्ट है। और जो हम लोग बोटलन है उसमें 2.0.25 जो है वो लेटेस्ट प्लगइन है। अब आप लोग सुनिए कि प्रॉब्लम आप लोग कहाँ कर रहे हैं। जो टोबलन है वो हम लोग कैसे इंस्टॉल करना है कि हम लोग जैसे कोडी में करते थे कि पहले आप लोग को ऐड प्रोफाइल में जाना पड़ता था, वहाँ प्रोफाइल क्रिएट करते थे, वहाँ टोबलन का वेबसाइट लिख देते थे, फिर हम लोग वहाँ पर जाके इंस्टॉल करते थे। इंस्टॉल फ्रॉम पहले एक्सटर्नल सोर्स में जाके, इंस्टॉल फ्रॉम रिपोजिटरी में जाके, वहाँ जो सोर्स फाइल रहता है उसके थ्रू वहाँ पर हम लोग उसको इंस्टॉल करते थे। फिर रिपोजिटरी में जाके, वीडियो एडॉन्स में जाके हम लोग उसको डाउनलोड करते थे। ये था टोबलन का। अब बोटलन में क्या, बोटलन मेंटेन होना बंद हो गया, बोटलन अब काम नहीं करता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली करते हैं। बोटलन का जो पहला जो आपका रिपोजिटरी है वो हम लोग या तो वहाँ सोर्स फाइल में जाकर लिख के कर लेते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको 2.0.0 है शायद, वो डायरेक्ट हम लोग जिप फाइल के थ्रू डाल के डायरेक्ट इंस्टॉल कर देते। तो ये रिपोजिटरी दोनों का है। रिपोजिटरी काम क्या है ना, प्लगइन को इंस्टॉल करवाना, ठीक है। बहुत कोई का विदाउट रिपोजिटरी भी काम कर जाता है, डायरेक्ट प्लगइन चलाते हैं चल जाता है, बट किसी किसी का नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कि रिपोजिटरी को इंस्टॉल कर लिया करो। तो आप लोग रिपोजिटरी इंस्टॉल करना मस्ट है, ये कर लेने से बेटर है, ठीक है। दूसरा चीज होता है जो आप लोग का टोबलन है। टोबलन क्या है, वो ऑटो अपडेट होता है। कई बार नहीं होता तो मैं बताया था कि उसको मैनुअली जाके वर्जन में जाके उसको अब ऑटो अपडेट करना पड़ता है, सॉरी मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। तो वो ऑटो अपडेट भी होता है, मैनुअली अपडेट भी होता है। आप लोग को जैसा ठीक लगेगा वैसा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अब आते हैं टू दी पॉइंट कि अभी क्या है कि कोडी का 3 वर्जन है, 19.5, 2.0.0 और 2.0.1। ये 3 वर्जन है। इससे पुराना भी है बट मैं पुराना उतना रिकमेंड नहीं करता। 19.5 से लेकर 2.1 तक ये तीनों वर्जन ही आप अपने टीवी में ट्राई करें। अकॉर्डिंग टू योर एंड्रॉइड का वर्जन जो है, आपका टीवी में कौन सा वर्जन सूटेबल है ये मैं नहीं बता सकता। आपको तीनों ट्राई करना पड़ेगा, तीनों में से कोई एक जरूर काम करेगा। प्रोसेस आपका सिंपल है। पहले आपको रिपोजिटरी इंस्टॉल करना है, फिर आपको प्लगइन डाउनलोड करना है। प्लगइन डाउनलोड करने के बाद IPTV PVR को जाके इंस्टॉल कर लेना, फिर लॉगिन करना है, फिर आपका अपना यूज करना जो भी करना है। अब क्या है कि बहुत कोई को आप देखिएगा, मेरा भी आ रहा है टीवी के ऊपर में IPTV PVR का एक एरर आ रहा है, तो उसको लेकर परेशान ना हो, उसको इग्नोर करें। मैं भी उसको इग्नोर कर देता हूँ। वो एक एरर इसलिए क्योंकि अभी जो लेटेस्ट कोड है 2.0.1 आया है, ये क्या है कि पुराना जो IPTV PVR है उसके साथ वो मर्ज नहीं हुआ, अभी तक ठीक से काम नहीं कर रहा। तो आप उस एरर को इग्नोर करें, आप ऐसे डायरेक्ट अपना चलाएं, आपका आराम से चलेगा। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कोडी का प्लगइन को लेके। ये दूसरा प्रॉब्लम जो हमको बहुत कोई बोल रहा है कि उनका कोडी लैग कर रहा है या हैंग कर रहा है। ये हैंग करने वाला चीज जो इसलिए होता है जब आपको कोडी अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए ये बात। अगर आप 19.5 यूज कर रहे हैं तो आप उसको ऑटो अपडेट ऑफ कर दें, प्ले स्टोर से भी ऑफ कर दें, कोडी के अंदर से भी ऑफ कर दें। अगर आप 2.0.0 यूज कर रहे हैं तो उसका भी अपडेट बंद कर दें, अंदर से भी और प्ले स्टोर से भी। अगर 2.0.1 है तो आपको अपडेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन में है, आपका लेटेस्ट वर्जन में चल रहा है, तो उसको अपडेट करने को बंद करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपको फ्रीज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब दूसरा चीज है बफरिंग हो रहा है। अब बफरिंग क्यों हो रहा है इसका मैं आपको रीजन एक बता देता हूँ। पहला रीजन तो सबको पता है, नेट का स्पीड। अब आप बोलेंगे कि मेरा 30 Mbps है, मेरे 100 Mbps है, मेरा फिर भी बफरिंग हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जब एक्चुअली जियो में ये प्रॉब्लम होता है, एयरटेल में तो मुझे दिखा नहीं है बट जियो में काफी होता है
कि जब आप देख रहे हैं टीवी बफरिंग हो रहा है, भले आपका प्लान 30 Mbps का हो, बट फिर भी आप अपना मोबाइल ऑन कीजिएगा, ऑन करके आप गूगल में जाइएगा, गूगल में जाकर वहाँ पर लिखिएगा स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट लिखने के बाद जो पहला ऑप्शन आएगा वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ रन स्पीड टेस्ट, उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके देखिएगा आपका स्पीड कितना दे रहा है। मैं भी देखो, मेरा भी बीच में बफरिंग होता था, जियो का कभी स्पीड इतना ड्रैग होकर नीचे आ जाता था कि कभी 1 Mbps 2 Mbps का आता था, तो ऐसा स्पीड में तो बफरिंग होने का इशू हो गई। तो इसलिए आप अपना स्पीड को चेक कर लीजिएगा। पहला पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए आपका दे रहा 30-40 दिखा रहा है, कांस्टेंट दिखा रहा है, पर 30-40 के बीच में आपका स्पीड आ रहा है, फिर भी आपका बफरिंग हो रहा है, तो इसका रीजन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है ना, जैसे हमारा फोन का हमारा प्रोसेसर काफी पावरफुल रहता है, रैम भी काफी अच्छा रहता है, बट हमारा जो टीवी यूनिट रहता है ना, इसमें जो एंड्रॉइड वर्जन दिया रहता है, इसका जो प्रोसेसर रहता है, रैम रहता है, ये बहुत कमजोर रहता है और बहुत कम होता है। अब टीवी में बफरिंग क्यों होता है, एक बफर मेमोरी रहता है, जो मतलब कैश मेमोरी बोल सकते हैं उसको। टीवी का अपना एक सेपरेट मेमोरी रहता है। जब कोई वीडियो प्लेबैक होता है तो वो पहले डाउनलोड होता है, डाउनलोड होकर चलते रहता है ताकि वो आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस दे सके। एक वीडियो प्ले हो रहा है और पीछे से फाइल डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होकर उसके बाद चल रहा है, तो वो एक स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। अगर आपका टीवी में बहुत आलतू फालतू ऐप है, आप रखे हुए बहुत सारा ऐप को, टीवी स्लो हो गया है, टीवी में मेमोरी कम है, तो क्या होगा कि जब आप कोई वीडियो प्ले कीजिएगा तो जैसे उसमें नया जो बफरिंग का इशू इसलिए आएगा कि वो जो बफर मेमोरी जो वो मेमोरी है ही नहीं, तो डायरेक्ट नेट से डाउनलोड करेगा, तो डाउनलोड करने का जो टाइम लगेगा, इस टाइम में आपको बफरिंग का इशू दिखाएगा। तो इसलिए मैं बहुत बार बोला कि टीवी को क्लीन रखा करें। अगर आप कोई हाई ऐप यूज कर रहे हैं, कोडी एक हाई ऐप है, मतलब इसका मेमोरी ज्यादा है, आई गेस 200 MB ऐसा कुछ ऐप का मेमोरी है, तो ये काफी मेमोरी वाला ऐप है, तो इसके लिए इसका बफर मेमोरी को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। तो आपका टीवी में सफिशिएंट मेमोरी होना चाहिए ताकि आप इजीली वीडियो को प्लेबैक कर सके। आप ये प्रोसेस करके ट्राई कीजिएगा, टीवी को एक बार स्पेस फ्री करके उसके बाद फिर प्ले करके देखिएगा, और नेट का स्पीड को भी ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी बफरिंग होता है तो आप मुझे बोलेगा, क्योंकि मैं तो चेक किया हूँ, मेरे साथ भी बफरिंग बीच में हुआ था, मैं क्लीन किया था, मेरा वो ठीक हो गया था। फिर बीच में होता था, मैं चेक किया था, नेट स्पीड था, तो मुझे ये दोनों रीजन पता चला बफरिंग होने का। तो आप भी खुद से ट्राई करके देखना, हो सकता है आपका भी ये दोनों में से कोई एक रीजन हो सकता है। हाँ, अगर कोई नया प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन मैं जरूर दूंगा, बट जब चल रहा है तो फिर मैं इसका क्या सोल्यूशन दूं। आप लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं इसलिए आप लोग का नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सही से बस प्रोसेस को फॉलो करें और सही से इंस्टॉल करें, आप यूज करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम कंटिन्यू होता है तो इंस्टाग्राम में मैं अवेलेबल हूँ, मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।